अल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर्स के चैप्टर से एमसीक्यू सीरीज़ का नेक्स्ट सेशन करेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास में है कि अगर हम यहाँ पर फिनोल की रिएक्शन कराएं थैलिक एनहाइड्राइड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, ठीक है, तो यहाँ पर जो है कौन सा आपको हमें रिएक्टेंट लें जिससे रिएक्शन के अंदर कोई कलर नहीं आएगा। तो अगर बेसिक रिएक्शन देखें हम यहाँ पर थैलिक एनहाइड्राइड की, ठीक है, थैलिक एनहाइड्राइड क्या फॉर्मूला है थैलिक एनहाइड्राइड का, यहाँ पर बेंजीन और फिर ये हमारे पास में यहाँ पर ये हो गया स्टूडेंट्स थैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला, ठीक है, दिस इज़ थैलिक एनहाइड्राइड। अब थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन आपको किसके साथ करानी है स्टूडेंट्स, फिनोल के साथ में, ठीक है। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनोल लिया आपने और यहाँ पर जो है कॉन्क H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बनेगा स्टूडेंट्स की जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ये रिंग यहाँ से ओपन होगी और 2 फिनोल के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर अटैच हो जाएंगे, ठीक है। जो फिनोल के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर अटैच होंगे स्टूडेंट्स वो पैरा पोजीशन से अटैच होंगे, यही यहाँ पर क्वेश्चन का जो मेन आपका कॉन्सेप्चुअल पॉइंट था यही है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कि पैरा पोजीशन से ही यहाँ पर अटैच क्यों होंगे ये। तो ये देखो ये हमारे पास में रिंग ओपन हुई, यहाँ पर ये रिंग ओपन होने के बाद यहाँ पर इसकी पैरा पोजीशन से फिनोल के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अटैच हो गए। ये यहाँ पर हमने एक फ़िनोल का मॉलिक्यूल लगाया है स्टूडेंट्स, ठीक है, और यहाँ पर हमने दूसरा मॉलिक्यूल प्लेस किया है फिनोल का। तो ये हमारे पास में देखो फिनोल का सेकेंड मॉलिक्यूल। अब ये जो हमारे पास में प्रोडक्ट बना स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं हम फिनोफ्थलीन। क्या बोलते हैं, फिनोफ्थलीन बना है ये। फिनोफ्थलीन की रिएक्शन भी आपको आगे समझ में अब प्रिपरेशन की कैसे फिनोफ्थलीन हम बना सकते हैं। थैलिक एनहाइड्राइड और फिनोल की हेल्प से बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4 और यहाँ पर जो फिनोफ्थलीन बना है इसके अंदर यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है ये ब्रेक डाउन हुआ, ओपन हो गई चेन, जिससे यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स जो है वो फिनोल के जाकर अटैच हुए, ठीक है, ये स्ट्रेट बॉन्ड है यहाँ पर। अब हमारे पास में क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स की जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर हुई है, क्या हुई है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है कहाँ पर हुई है, ये पैरा पोजीशन पर हुई है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो हमारी पैरा पोजीशन पर हुई है इन फिनोल। तो अगर क्योंकि यहाँ पर जो थैलिक एनहाइड्राइड हमारे पास में आना है ग्रुप, ये बहुत ही बल्की ग्रुप है, बल्की नेचर है इसका, इस वजह से हमारे पास में अगर पैरा पोजीशन ऑक्युपाइड होगी ऑलरेडी फिनोल के अंदर, ये हमारे पास में पैरा पोजीशन इसकी ऑलरेडी ऑक्युपाइड होगी तो वहाँ पर इतना बल्की ग्रुप जो है वो नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये कलर नहीं देगा, इस तरह का कंपाउंड अगर आप रिएक्टेंट में लोगे तो वो कलर नहीं देगा, ठीक है। बाकी जितने हमें यहाँ पर A, C और D रिएक्टेंट्स दिए हुए हैं सभी कलर देंगे। यहाँ पर फिनोल है, फिनोल के सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, यहाँ पर सब देंगे, लेकिन यहाँ बी ऑप्शन के अंदर फिनोल में पैरा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप आने से यहाँ पर जो बल्कि थैलिक एनहाइड्राइड है वो मिथाइल को सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा। तो बी ऑप्शन के अंदर ये कंपाउंड कोई भी कलर नहीं देगा अगर हम इसकी कंडेंसेशन यहाँ पर थैलिक एनहाइड्राइड से कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, ठीक है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास में कि अगर हम यहाँ पर रिएक्शन करा रहे हैं स्टूडेंट्स, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कौन सा लिया आपने, C2H5MgBr, ठीक है, विद C8H8O। C8H8O अब ये है क्या यहाँ पर, तो ये हमारे पास में देखो अगर आपको फॉर्मूला यहाँ पर
फाइंड आउट करना है स्टूडेंट C8H8O यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो C6H6 जो बेंजीन का है फॉर्मूला वो माइनस करो, C6H6 करोगे तो यहाँ पर 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन बचे, ठीक है, वो हमने यहाँ पर प्लेस कर दिए और साथ में एक ऑक्सीजन बचा। तो ये हमारे पास में हो गया इसका फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला हो गया ये? C8H8O का। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ जो रिएक्शन करा रहे हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ में करा रहे हैं C2H5MgBr के साथ में, ठीक है। तो यहाँ जब हम इसके साथ रिएक्शन कराएंगे और फर्स्ट स्टेप में सेकंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या होगा कि हमारे पास में यहाँ पर जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट देगा स्टूडेंट्स वो ए जो बनेगा हमारे पास यहाँ पर वो क्या है, ये यहाँ पर हाइड्रोलाइज हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, किसमें? OH ग्रुप के अंदर। तो अब ये मिथाइल ग्रुप ऐसे ही यहाँ पर बना हुआ है, ये देखो मिथाइल ग्रुप ऐसे ही बना हुआ है यहाँ पर। और हमारे पास में जो डबल बॉन्ड O था स्टूडेंट्स, बेसिकली यहाँ पर रिएक्शन क्या हुई है अगर आप ध्यान से देखो तो RMgX के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास में Mg जो होता है वो पॉजिटिव पार्ट होता है और R जो होता है वो नेगेटिव पार्ट होता है, ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ये, तो मैग्नीशियम जो है वो पॉजिटिव रहेगा, R जो होगा वो यहाँ पर नेगेटिव रहेगा। तो इसके अंदर हमारे पास जो C2H5 था वो हमारा यहाँ चला गया। जब हमने यहाँ से डबल बॉन्ड को शिफ्ट करा O पर तो ये O पर आ गया नेगेटिव चार्ज आया तो यहाँ से एक H अटैच होगा और साथ में हमारे पास में यहाँ पर इस कार्बन से, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इस पर गया तो कार्बन पर आया, यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट्स, जो नेगेटिव चार्ज गए कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव C2H5 यहाँ पर लग जाएगा, वही ये यहाँ पर बन गया है। ये C2H5 है, ये यहाँ पर CH3 है और O नेगेटिव जो बना स्टूडेंट उससे जाके H अटैच हो गया। तो ये हमारे पास में A यहाँ पर बना कंपाउंड। अब अगर हम इसकी रिएक्शन देखें स्टूडेंट्स ल्यूकास रिएजेंट के साथ में, ठीक है, समझ में आ गया ये कैसे रिएक्शन करी है, RMgX को हमने यहाँ पर कैसे ऐड करा है। दोबारा से एक बार देख लो, RMgX के अंदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में मैग्नीशियम पार्ट पॉजिटिव होता है, एल्काइल ग्रुप नेगेटिव पार्ट होता है, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट्स की डबल बॉन्ड O, ये जो कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेगा, कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज आया उस पे C2H5 जाके बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, ये C2H5 दिखा दिया हमने, ये O नेगेटिव पे H पॉजिटिव ने बॉन्ड बनाया और ये जो है ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पर ये प्रेजेंट है। तो कंपाउंड A हमारे पास में यहाँ पर बन गया, ठीक है। और इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें ल्यूकास रिएजेंट के साथ में आप रिएक्शन कर रहे हो, ल्यूकास रिएजेंट के साथ जब आप रिएक्शन करोगे तो यहाँ पर OH जो है वो हमारा यहाँ किससे सब्सटीट्यूट हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्लोरीन से सब्सटीट्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में जो फाइनल बन गया प्रोडक्ट वो ये बन गया स्टूडेंट्स, क्लोरीन आ गया यहाँ पर, ये B प्रोडक्ट बना। अब हमारे पास में A से B प्रोडक्ट बना है हमारे पास में यहाँ पर। अब ये हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन जो है स्टूडेंट्स कौन सा होगा, देखो ऑप्शन A जो है यहाँ पर करेक्ट है। ये हमारे पास में इथाइल है, उसके बाद फिर ये क्लोराइड है और ये मिथाइल ग्रुप है यहाँ पर, ठीक है। पूरा ये हमारा A कंपाउंड यहाँ पे जो होगा C10H13Cl का जो है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन रहा है। काउंट कर लो नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स आपके पास में C10 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो आपने क्रॉस चेक करना है, तो आप कैसे क्रॉस चेक करोगे, यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स को मैच करना है। C6H6 तो ये हो गया हमारे पास में, उसके अंदर हमने ऐड करना है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स हमारे पास में कितने हो गए,
ठीक है। तो ये देखो, ये हमारे पास में C2H5 लगा हुआ है, ठीक है, 2 कार्बन एटम, ये एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और एक ये कार्बन एटम है, 4 हो गए टोटल कार्बन हमारे पास में 10 हो गए, एक Cl लगा हुआ है। और हाइड्रोजन कितने होंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये देखो C2H5 लगा हुआ है, ठीक है, हमारे पास में यहाँ पर हाइड्रोजन 6 थे, यहाँ पर 3 जो है 6 + 3 9, और फिर हमारे पास में यहाँ पर जो है टोटल देखो ये हो गया हमारे पास में C2H5, तो टोटल हमारे पास में हो गए 13। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप यहाँ पर जो है क्रॉस चेक कर सकते हो, फॉर्मूले के साथ में क्रॉस चेक कर सकते हो उस क्वेश्चन को। जो आपने प्रोडक्ट बनाया है बी प्रोडक्ट, वो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो आपको फॉर्मूले से भी आप यहाँ पे क्रॉस चेक करके देख सकते हो। और आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म सारा यहाँ पे बता ही दिया है, जिससे ऑप्शन ए यहाँ पर हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो गया स्टूडेंट्स क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये इसी के सी और डी ऑप्शंस थे, जो हमारे पास में ए और बी देखे उसी के यहाँ पर सी और डी ऑप्शंस हैं, जिसमें हमने देख लिया ए ऑप्शन था सही। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में यहाँ पर ये रिएक्टेंट दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है। इस रिएक्टेंट की रिएक्शन हमने किसके साथ में की है, SOCl2 के साथ में की है। तो मेजर प्रोडक्ट हमें यहाँ पर बताना है क्या बनेगा। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास में यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो यहाँ पर क्या बनेगा। तो अगर हम देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास में 3 जगह OH ग्रुप अटैच है। एक तो हमारे पास में एरोमेटिक रिंग के साथ में OH अटैच है, ये हमारे पास में साइक्लोहेक्साइल रिंग के साथ OH अटैच है, फिर हमारे पास में यहाँ पर CH2 के साथ में OH अटैच है, ठीक है। अगर हम OH ग्रुप को देखें, OH ग्रुप जो कि हमारा किस में प्रेजेंट है, एरोमेटिक रिंग के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। एरोमेटिक रिंग के अंदर जब हमारा OH ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा स्टूडेंट्स, पता है आपको, क्योंकि एरोमेटिक रिंग है तो वहाँ पर सिंगल और डबल बॉन्ड अल्टरनेट प्रेजेंट होते हैं, और जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो वहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, जिससे कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया इसके अंदर, OH जो हमारा एरोमेटिक रिंग के अंदर प्रेजेंट है। इसी वजह से इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो स्ट्रॉन्गर होगी, और हमारे पास में इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्लीव, यहाँ पर इसको जो है डिफ़िकल्ट टू ब्रेक द बॉन्ड विच इज़ प्रेजेंट इन एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग के अंदर अगर ये प्रेजेंट है तो फिर उसको बहुत मुश्किल है ब्रेक डाउन करना। बाकी के हमारे पास में दोनों जो क्लोराइड्स हैं यहाँ पर आ सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं, हम इसको यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन ये OH जो एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली अटैच है इसको हम रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास में डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा इसके अंदर, जिससे इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्वेश्चन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स, हमारे पास में यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, हमारे पास में ये 4 कंपाउंड्स गिवन है स्टूडेंट्स, ठीक है। फर्स्ट कंपाउंड है हमारे पास में, सारे फिनोल के सब्स्टिट्यूएंट्स है। अगर मिथाइल लगा हुआ है पैरा पोजीशन पर तो यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट्स, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 202 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर हमारे पास में नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है तो इसका हो जाता है 279 डिग्री सेल्सियस। एमाइनो ग्रुप लगा हुआ है अगर तो होगा 284 डिग्री सेल्सियस। अगर हमारे पास में मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है तो होगा 243 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हमारे पास में जो है ये 4 कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट हो गए, इनको आप अरेंज कर सकते हो। यहाँ पर इनका ऑर्डर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। इनके ये 4 बॉइलिंग पॉइंट्स हैं।
नेक्स्ट हम यहाँ पर क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एडवांस में आने वाला क्वेश्चन है। लास्ट ईयर्स के आए हुए क्वेश्चंस में से ही हमने क्वेश्चंस को पिकअप किया है स्टूडेंट्स, ठीक है। जो एंट्रेंस के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं वही क्वेश्चंस आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला यहाँ पर हमारे पास में जो इस क्वेश्चन के अंदर दिया है इसने कि कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर अगर हम देखें ये पूरा रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास में यहाँ पर 4 तरह के हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स दिए हुए हैं। देखो ध्यान से, 4 तरह के हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स यहाँ पर गिवन हैं, ठीक है, इस कंपाउंड के अंदर। अभी इनको जो ये 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स थे इसको इसने क्या करा है, यहाँ पर लेबल किया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है, जिससे हम इनको एक्सप्लेन कर सकें इन हाइड्रोक्सी ग्रुप्स के अंदर डिफरेंस क्या है। और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, ये एरोमेटिक करेक्टर आ रहा है इस OH ग्रुप जहाँ पर अटैच है, इस रिंग में एरोमेटिक करेक्टर है। यहाँ पर ये साइक्लोहेक्साइल के साथ में अटैच है और इसके अंदर यहाँ पर जो है साथ में इसके कौन सा है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और ये सिंपली CH2 के साथ में OH अटैच है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इस रिएक्टेंट की रिएक्शन क्रोमिक एनहाइड्राइड के साथ की हमारे पास में प्रोडक्ट जो मिल रहा है स्टूडेंट्स, वो क्या मिल रहा है, यहाँ पर P प्रोडक्ट मिल रहा है। तो अभी आपने यहाँ पर ये बताना है स्टूडेंट्स कि अगर हम यहाँ पर देखें प्रोडक्ट P, ये पॉजिटिव सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, यानी कि इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स कैन यहाँ पर है पॉजिटिव सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। पॉजिटिव कैन टेस्ट जो है वो किसके साथ में देगा, यानी कि हमारे पास में जो OH ग्रुप्स प्रेजेंट है यहाँ पर, वो यहाँ पॉजिटिव टेस्ट कैन का पॉजिटिव टेस्ट कब देंगे, यानी OH ग्रुप जो है यहाँ पर किसके लिए हम पॉजिटिव टेस्ट करा सकते हैं, कैन पॉजिटिव टेस्ट। समझ गए क्वेश्चन। अब यहाँ पर अगर हम देखें स्टूडेंट्स, रिएक्शन हमने कराई है क्रोमिक एनहाइड्राइड के साथ में CrO3। बेसिकली क्रोमिक एनहाइड्राइड जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अब इसके अंदर हमारे पास में होता क्या है कि अगर हम यहाँ पर देखें, ये हमारे पास में OH ग्रुप है जो कि हमारा बेंजीन से अटैच्ड है। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास में यहाँ पर फिनोल ही है, ठीक है। अब फिनोल जो है वो जब क्रोमिक ऑक्साइड से हम इसकी ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये बेंजोक्विनोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होता है, बेंजोक्विनोन के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। दिस इज़ बेंजोक्विनोन। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास में दिस इज़ प्राइमरी अल्कोहल। तो फोर्थ हमने देख लिया यहाँ पर, फोर्थ जो है हमारे पास में यहाँ पर जो फिनोल है उसका क्या होगा, यहाँ पर क्रोमिक जो हमारे पास में एनहाइड्राइड है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इस फिनोल को बेंजोक्विनोन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब अगर हम यहाँ फर्स्ट जो देखें हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो प्राइमरी अल्कोहल है ये, क्योंकि CH2 से अटैच है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये कन्वर्ट हो जाएगा COH ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो गया, COH के अंदर। और हमारे पास में अब नेक्स्ट जो है OH ग्रुप, वो क्या है स्टूडेंट्स, सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल बताओ इनमें से कौन सा होगा सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पर ये जो OH प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, ये कार्बन से जिससे ये OH ग्रुप लगा हुआ है, इससे यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है, अल्काइल लगा लो। तो यहाँ पर ये थर्ड वाला जो है, ये थर्ड है हमारे पास में, ये थर्ड अल्कोहल ये है हमारे पास में यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल। ये सेकेंडरी अल्कोहल जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास में क्रोमिक ऑक्साइड है फोर्थ हाइड्रोक्सी ग्रुप को, यानी कि जो हमारा यहाँ पर जिसको इसने सेकंड लेबल किया है,
ये सेकंड वाले को, जो कि कैसा अल्कोहल है स्टूडेंट्स, ये है टर्शरी अल्कोहल। देखो यहाँ पर ये अल्काइल ग्रुप गया, ये अल्काइल ग्रुप गया, ये अल्काइल ग्रुप गया, और यानी कार्बन है ये सारे अटैच्ड, और हमारे पास में ये जो है यहाँ इस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है, तो ये है हमारे पास में टर्शरी अल्कोहल। तो अब ये टर्शरी अल्कोहल जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये टर्शरी अल्कोहल को कन्वर्ट नहीं कर सकता, ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। क्रोमिक ऑक्साइड टर्शरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, तो जिससे कि क्या होगा यहाँ पर, अगर ये इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा तो ये एज सच रह जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास में जो ये OH है, ठीक है, इट विल बी अवेलेबल, ये रिएक्शन के लिए अवेलेबल होगा, क्योंकि इसकी ये रिएक्ट ही नहीं कर पाया तो ये एज सच ही रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में अगर हम देखें कि कौन सा OH पॉजिटिव सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट देगा, तो कौन सा, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ दीज OH ग्रुप्स, यहाँ पर कौन सा पॉजिटिव सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट देगा, जो हमारा सेकंड पोजीशन पर टर्शरी अल्कोहल जिसको हम कह रहे हैं वो देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कैन टेस्ट है स्टूडेंट्स, ये कैन टेस्ट अल्कोहल्स के साथ में क्या देता है, रेड कलर के कॉम्प्लेक्सेस देता है। तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स हैं, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर इसको आपने इस तरह से एक्सप्लेन करना है यहाँ पर कि आपने ये जो 4 लेबल किए हैं यहाँ पर डिफरेंट OH ग्रुप्स, ठीक है, ये डिफरेंट OH ग्रुप्स को आप यहाँ पर एक्सप्लेन करोगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। तो हमारे पास में कैन टेस्ट जो है वो अल्कोहल्स के साथ अगर हम देखें तो ये अल्कोहल्स के साथ में क्या देता है स्टूडेंट्स, पिंक या रेड कलर देता है, पिंक और रेड कलर, ठीक है। अगर हम फिनोल्स या फिनोलिक कंपाउंड्स के साथ देखें तो कैन जो है वो फिनोल्स के साथ में क्या देता है, फिनोल्स के साथ में क्या देगा यहाँ पर, ब्राउन या ब्लैक कलर कंपाउंड्स, ब्राउन और ब्लैक कलर के कंपाउंड्स देगा। तो ये टेस्ट हमें फिनोल्स और अल्कोहल्स में डिफरेंशिएट कराने के भी काम आता है। सो दिस कैन बी अ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर तो इसने ऐसा नहीं पूछा है, लेकिन इस तरह का भी क्वेश्चन इसमें से बनाया जा सकता है इसको ट्विस्ट करके, कि कैन जो है अगर उसकी अल्कोहल्स के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर पिंक या रेड कलर देगा, अगर हम कैन की फिनोल्स के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो ब्राउन या ब्लैक कलर देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन का जो हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, ए, सेकंड ओनली। केवल हमारे पास में जो सेकंड है ये सेकंड, ठीक है, ये सेकंड ओनली, ये OH ही केवल यहाँ पर पॉजिटिव सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट देगा। समझ गए क्वेश्चन। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास में, यहाँ पर हमारे पास में इंक्रीजिंग ऑर्डर लिया है स्टूडेंट्स कार्बन हाइड्रोक्सिल बॉन्ड लेंथ के लिए। तो कार्बन हाइड्रोक्सिल बॉन्ड लेंथ को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। हमें यहाँ पर डिफरेंट कंपाउंड्स जो लेने हैं वो क्या लेने हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास में मिथानोल लिया है हमने, ठीक है, और क्या लिया है हमने यहाँ पर मिथानोल के बाद हमने यहाँ पर लिया है फिनोल, फिर पैरा इथॉक्सी फिनोल। अभी इनको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो कैसे अरेंज करेंगे, यहाँ पर देखो रेजोनेंस के कारण जब हम यहाँ पर C और OH का बॉन्ड लेंथ देखें तो जब रेजोनेंस आ जाता है स्टूडेंट्स वहाँ पर फिनोल जो होगा वहाँ लीस्ट OH बॉन्ड लेंथ शो करेगा,
इतना समझ में आया। लीस्ट बॉन्ड लेंथ जो है COH के अंदर वो शो करेगा इन फिनोल्स ड्यू टू रेजोनेंस के कारण वहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, जबकि मिथनॉल के अंदर सिंपल हमारे पास में यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, ये मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ शो करेगा, यहाँ पर मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रेजोनेंस नहीं आ रहा है ड्यू टू द लैक ऑफ रेजोनेंस। यहाँ पर हमारे पास में लैक ऑफ रेजोनेंस है, कोई रेजोनेंस नहीं प्रेजेंट है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं आएगा, प्योर सिंगल बॉन्ड करेक्टर यहाँ पर प्रेजेंट है, इस वजह से इसका बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम होगा। और हमारे पास में फिनोल्स के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगा, लीस्ट बॉन्ड लेंथ, सबसे कम बॉन्ड लेंथ यहाँ पर हो जाएगा। सबसे कम बॉन्ड लेंथ होने की वजह से यहाँ पर हमारे पास में अब ऑर्डर जो है स्टूडेंट्स वो क्या हो गया, ठीक है। अब इसके हिसाब से हमारे पास में सबसे कम बॉन्ड लेंथ तो हुआ फिनोल के अंदर, फिनोल में, और फिर सबसे हाईएस्ट हमारा मिथनॉल में है, और इंटरमीडिएट हमारा पैरा एथॉक्सीफिनोल, ये हमारा इंटरमीडिएट होगा। तो ऑप्शन सी जो हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पर हो गया करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। अब ये हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। हमारे पास में मेजर प्रोडक्ट क्या होगा अगर हम मेटाक्रिसोल की रिएक्शन करें प्रोपार्जिल ब्रोमाइड के साथ में, प्रोपार्जिल ब्रोमाइड के साथ में यहाँ पर रिएक्शन करें, ठीक है। तो ये देखो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत विद मैकेनिज़्म यहाँ पर इस क्वेश्चन को आपको बताते हैं। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास में यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर हमारे पास में ये लेंगे रिएक्टेंट मेटाक्रिसोल, ठीक है, मेटाक्रिसोल लिया हाइड्रोक्सी के विद रिस्पेक्ट, ये पोजीशन ऑर्थो पोजीशन है, ये पोजीशन मेटा पोजीशन है, कहीं पर भी ले लो आप, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है ये लिया मेटाक्रिसोल, इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ में करी है, K2CO3 के साथ में, K2CO3 इन एसीटोन के अंदर ये हमने K2CO3 लिया, ठीक है। अब हमारे पास में इस K2CO3 से क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, K पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। अब K पॉजिटिव जो है इस H पॉजिटिव को यहाँ से सब्सटीट्यूट करेगा और इसकी जगह ले लेगा, जिससे कि हमारे पास में यहाँ पर हमारा नेक्स्ट जो है वो स्टेप बना। ये देखो यहाँ पर आ गया O नेगेटिव K पॉजिटिव, और यहाँ पर हमारे पास में मिथाइल ग्रुप जो है स्टूडेंट्स ये यहाँ पर है ना, तो मिथाइल ग्रुप हमारे पास में यहाँ पर ऐसे ही बना रहेगा, और ये हमारे पास में हो गया स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप। अब इसके अंदर हमने यहाँ पर क्या ऐड कराना है स्टूडेंट्स, प्रोपार्जिल ब्रोमाइड, ठीक है। तो प्रोपार्जिल ब्रोमाइड को ऐड कराओ, यहाँ पर फॉर्मूला आपको ऊपर दिया ही हुआ है। तो यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड C, ये हो गया हमारे पास में CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2Br, प्रोपार्जिल ब्रोमाइड, इसकी रिएक्शन हमने यहाँ पर कराई है प्रोपार्जिल ब्रोमाइड की, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, प्रोपार्जिल ब्रोमाइड में हमारे पास में O नेगेटिव K पॉजिटिव प्रेजेंट है, यहाँ से Br नेगेटिव जो है वो बाहर गया, और KBr बन के निकलेगा यहाँ से, K पॉजिटिव Br नेगेटिव, और जो CH2 पर हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज है वो O नेगेटिव के साथ में आ जाएगा। तो ये हमारे पास में फाइनली SN2 मैकेनिज़्म से यहाँ पर जो है नेक्स्ट स्टेप बनेगा, ठीक है। तो ये देखो ये बन गया हमारे पास में यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप।
इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास आ गया है स्टूडेंट्स OCH2 C डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और ये C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ पर है हमारे पास में CH3, ये बना। अभी ये हमारे पास में यहाँ पर जो है प्रोडक्ट बन गया स्टूडेंट्स। मैच करो, हमारे पास में जो ऑप्शंस गिवन हैं इसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो सही आ रहा है। ये देखो, ये है यहाँ पर मेटा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और ये हमारे पास में जो है O के साथ में यहाँ से अटैच किया हुआ है स्टूडेंट CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CHO CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर होगा करेक्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन ए है, ठीक है। आगे तो ये हमारे पास में 7A ये जो क्वेश्चन है हमारे पास में सही ऑप्शन आ रहा है इसका। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें, हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इसके अंदर रिएक्शन में स्टूडेंट्स हमारे पास में यहाँ पर सबसे पहले जो है हमने इस रिएक्टेंट की रिएक्शन करनी है HBr के साथ में, फिर अल्कोहलिक KOH के साथ में करनी है। तो बहुत मुश्किल भी कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस के अंदर स्टूडेंट्स, आप कर सकते हो। देखो आपको यहाँ पर रिएक्टेंट लो, सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पर इस रिएक्टेंट के अंदर Cl प्रेजेंट है, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है Cl डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हमारे पास में डबल बॉन्ड O था, ठीक है। अब हमने यहाँ पर फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या किया स्टूडेंट्स, HBr को ऐड कराया है। HBr को जब हम ऐड कराएंगे यहाँ पर, तो हमारे को यहाँ पर क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड के अराउंड HBr ऐड होगा, ठीक है। डबल बॉन्ड के अराउंड हमारे पास में HBr ऐड कर दो, तो ये हमारे पास में यहाँ पर HBr ऐड हो गया है। ये डबल बॉन्ड के अराउंड, देखो डबल बॉन्ड के अराउंड एक जगह H पॉजिटिव, एक जगह Br नेगेटिव, ये Cl, और ये हमारे पास हो गया डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये हमारे पास में आया फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट। सेकंड के अंदर हमारे पास में यहाँ पर क्या करना है, KOH ऐड करना है, अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, अल्कोहलिक KOH क्या करेगा स्टूडेंट्स कि हमारे पास में यहाँ पर Cl को भी रिमूव करेगा और Br को भी रिमूव कर देगा, ठीक है। HCl के फॉर्म में यहाँ से HBr के फॉर्म में रिमूव करेगा, और यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास में डबल बॉन्ड, जो यहाँ से एक हाइड्रोजन है उसको सब हटाया इसने, Br नेगेटिव को हटाया, यहाँ से एक H पॉजिटिव, यहाँ से Cl नेगेटिव, ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा खिसक के, और ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो ये हमारे पास में प्रोडक्ट देखो क्या बन रहा है। अब ये हो गया हमारे पास में जो हमने बनाया है इसका प्रोडक्ट, डबल बॉन्ड आ गए यहाँ पर, ठीक है। और ये है हमारे पास में डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये है हमारे पास में H। अब इसके अंदर जो हमारे पास में यहाँ पर ये बॉन्ड प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, ये बॉन्ड यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर आके ये टॉटोमराइजेशन की रिएक्शन को शो करेगा। ये समझ में आ रहा है, ये बॉन्ड जो है यहाँ पर हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है यहाँ पर आके डबल बॉन्ड बनाएगा। तो ये डबल बॉन्ड जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में है ये यहाँ पर जाएगा, जिससे कि हमारे पास में टॉटोमर बनेगा। O पर नेगेटिव चार्ज आया तो H पॉजिटिव वहाँ पे जाके OH बना देगा, टॉटोमराइजेशन, ठीक है। और ये बनेगा हमारे पास में फिर फाइनल इसका टॉटोमराइज्ड प्रोडक्ट बन जाएगा। ये देखें, ये समझ में आया आपको कैसे बना है? तो एक बार दोबारा अगर आपने देखना है तो दोबारा समझ लो एक बार कि हमारे पास में यहाँ पर ये रिएक्टेंट था जिसमें हमने फर्स्ट स्टेप में HBr ऐड कराया है। HBr को हमने डबल बॉन्ड के अराउंड ऐड करना है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये HBr ऐड हुआ था यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप में जब आप अल्कोहलिक KOH से ऐड कराओगे तो हमें पता है अल्कोहलिक KOH क्या करता है, हमारे को यहाँ पर
हेलोजिनेशन की रिएक्शन करता है, हेलोजन को रिमूव करता है यहाँ से, ठीक है। तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव निकला, जो H पॉजिटिव का यहाँ पर बॉन्ड था डबल बॉन्ड बना देगा। इसी तरह से HBr में H पॉजिटिव निकला, Br नेगेटिव निकला, जो H का बॉन्ड था वो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा। ये हमारे पास में नेक्स्ट स्टेप में ये जो प्रोडक्ट बना ये फाइनली यहाँ पर टॉटोमराइज होगा। टॉटोमराइजेशन से हमारे पास में नेक्स्ट फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है यहाँ से ये आके डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होगा, कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा हो जा रही है, ऑक्सीजन पर आ गया नेगेटिव चार्ज आया तो H यहाँ से अटैच हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास में क्या बन रहा है, दिस वन, ठीक है। सो ये हमारे पास में ऑप्शन जो आ रही है, करेक्ट ऑप्शन क्या आ रही है स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी हमें यहाँ पर प्रोडक्ट मिल रहा है। तो नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यूज़। pKa वैल्यूज़ जो है इन कंपाउंड्स के लिए हमें यहाँ पर बतानी है। अभी अगर हम यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स तो हमारे पास में यहाँ पर किस तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है। नाइट्रो ग्रुप जो होता है स्टूडेंट्स, नाइट्रो ग्रुप वो कैसा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। और मिथॉक्सी कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है वो फिनोल के साथ में। तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स जब प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स तो वो क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करते हैं। दे इंक्रीज़ द एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ को वो क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। जबकि अगर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है तो वो क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ है यानी H पॉजिटिव का रिलीज़ जो है वो क्या कर देंगे, वहाँ से डिक्रीज़ कर देंगे, डिक्रीज़ द एसिडिक स्ट्रेंथ। यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, वो डिक्रीज़ करेंगे। H पॉजिटिव का जो रिलीज़ है वो डिफ़िकल्टी से होगा। तो ये हमारे पास में अगर हम देखें कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर हम यहाँ पर pKa से देखें तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस लॉग ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है। यही यहाँ पर बस थोड़ा सा जो है ना ट्विस्ट कर देते हैं क्वेश्चन को कि Ka दिया है या pKa दिया है, उसी में सारा क्वेश्चन यहाँ पे ट्विस्ट हो गया। अगर आपको इतना तो पता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ को, लेकिन आपने यहाँ पर Ka और pKa की वैल्यूज़ को नहीं देखा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो क्या होगा कि आप जो है यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हो। तो आपने ध्यान रखना है pKa जो होता है माइनस लॉग Ka होता है, विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। अब अरेंज कर दो इनको, अब तो हमें एक्सप्लेन कर ही दिया है सारा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास में यहाँ पर जो मैक्सिमम होगी एसिडिक स्ट्रेंथ वो किसकी होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये देखो A रिएक्टेंट है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होगा वो हमारा यहाँ पर मैक्सिमम pKa की वैल्यू शो करेगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, और एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी इसका मतलब pKa वैल्यू जो है वहाँ पर क्या होगी स्टूडेंट्स, वहाँ पर हमारे पास में pKa वैल्यू मैक्सिमम होगी। एसिडिक स्ट्रेंथ कम है तो pKa वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो डी ऑप्शन जहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है ये जो है हमारे पास में मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, डी ऑप्शन जो है हमारे पास में मैक्सिमम एसिडिक करेक्टर शो करेगा। रिलीज ऑफ H पॉजिटिव इज़ मैक्सिमम इन केस वेयर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इज़ अटैच, यानी नहीं ये तो नहीं H पॉजिटिव का रिलीज़ नहीं बोलोगे, आप बोलोगे pKa की वैल्यू जो है वहाँ पर मैक्सिमम शो करेगा। H पॉजिटिव तो वो सबसे स्लो ही रिलीज़ करेगा, ठीक है। तो इससे हमारा यहाँ पर pKa वैल्यू की अकॉर्डिंग डी ऑप्शन जो हो गया वो हो गया यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू। और नाइट्रो ग्रुप जब हमारे पास में पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है तो ये हमारे पास में हो जाएगा pKa वैल्यू के अकॉर्डिंग मिनिमम
वैल्यू वाला। तो डी ऑप्शन जो हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पर हो गया हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब ये हमारे पास में क्वेश्चन है, फिनोल्स ऑन ट्रीटमेंट विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड NaOH फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन प्रोड्यूसेस कंपाउंड X। हमारे पास में यहाँ पर फिनोल जो है, ठीक है, रिएक्शन लिखो क्या हो रही है यहाँ पर, फिनोल की रिएक्शन हमें किसके साथ में करनी है स्टूडेंट्स, फिनोल की रिएक्शन हम करेंगे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में और NaOH के साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड और NaOH के साथ में कोल्ब्स रिएक्शन होती है। ये कौन सी रिएक्शन होती है, कोल्ब्स रिएक्शन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बनेगा कोल्ब्स रिएक्शन से, देखो यहाँ पर हमारे पास में बन गया OH और COH। यहाँ पर ये जो हमारे पास में मेजर प्रोडक्ट बना है स्टूडेंट्स, दिस इज़ मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, और जो ये यहाँ पर X मेजर प्रोडक्ट बना है स्टूडेंट्स, इसकी रिएक्शन जब हम कराएंगे CH3CO होल्ट वाइज O, ठीक है, तो इसके साथ में रिएक्शन कराने पर इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में हमने ये रिएक्शन कराई है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पर देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, जो CH3COOH यहाँ से रिमूव हो जाएगा, CH3COH निकाल दो, CH3CO एक O ये और H यहाँ से। अब हमारे पास में यहाँ से क्या बचा है, OCCH3 बचा है, उसको हम यहाँ पर अटैच कर देंगे ऑक्सीजन के साथ H को हटा के, तो ये बन गया हमारे पास में, देखो ये है ग्रुप हमारे पास में एसिटॉक्सी ग्रुप, 2 एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड इसको हम बोलते हैं, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी, और ये हमारा है एस्पिरिन। ठीक है, एस्पिरिन की फॉर्मेशन होती है स्टूडेंट्स ये 2 एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड। अब यहाँ पर ये हमारे पास में ऑप्शन जो आ रही है स्टूडेंट्स, कौन सी आ रही है, दिस इज़ द ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो आ रहा है हमारा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, सो ये हमने आज स्टूडेंट्स 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करे फ्रॉम एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स इन MCQ सीरीज़। लास्ट ईयर्स के आए हुए सभी जी मेंस एडवांस नीट के क्वेश्चन है, एंट्रेंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ सीरीज़ हम लोग चैनल पे डिस्कस कर रहे, तो बने रहिए चैनल पर। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जल्दी आपके साथ में। टिल देन गुड बाय।